ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मीठी मुरली मंथन की डेट है 22 अप्रैल 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचरा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। भगवान कह रहे मैं आया हूँ तुम बच्चों से दान लेने। तो दान में भगवान हमसे क्या मांग रहे हैं? जो हमारा पुराना किचरा है, जो पुराने स्वभाव संस्कार जो हमें फंसाते हैं, रुलाते हैं, तकलीफ देते हैं, उसे दान मांग रहे बाबा, तभी हम पुण्यात्मा बन जाएंगे। प्रश्न, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति भगवान की श्रीमत क्या है? पुण्य की दुनिया में चलने वाले, पुण्य की दुनिया में उनके प्रति भगवान की श्रीमत क्या है? तो बाबा कहते मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो, इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्यात्मा बन पवित्र दुनिया में चलने जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपने दैवी चलन बनाओ, बाबा से सच्चा सौदा करो। तुम्हारा बाबा कुछ लेते नहीं, सिर्फ ममत मिटाते हैं, उसकी युक्ति बताते हैं, बुद्धि से सब पिता के हवाले कर दो। भगवान कह रहे कि मैं तुम्हारा कुछ लेता नहीं, बस तुम्हें युक्ति बताता हूँ कैसे मैं तुम्हें भर सकूँ। तो सब कुछ अपना मेरे हवाले कर दो। जो रावण की चीज़ें तुमने संभाल के रखी है गीते, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो। ओम शांति। दुनिया की मनुष्य व रावण राज के मनुष्य पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, पावन दुनिया अथवा पुण्य की दुनिया में ले चलो। गीत बनाने वाले को इन बातों की समझ नहीं है, पुकारते हैं रावण राज से राम राज्य में ले चलो, परंतु अपने को कोई पतित समझते नहीं है। अपने बच्चों के पास तो सम्मुख बाबा बैठे हैं। भगवान किसके सम्मुख बैठे हैं? अपने बच्चों के पास ना। तो राम राज में ले चलने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। भगवान उवाच, राम भगवानुवाच नहीं है, न कि श्री कृष्ण भगवानुवाच है, यह है भगवानुवाच अर्थात भगवान के वचन। और भगवान तो निराकार है, निराकारी आकारी साकारी 3 दुनिया है ना। तो निराकारी हो गया परम धाम की दुनिया, आकारी हो गया सूक्ष्म वतन जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का सूक्ष्म शरीर है, कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं। और साकारी दुनिया या पृथ्वी लोक जहाँ साकारी शरीरधारी मनुष्य रहते हैं। और निराकारी परमात्मा निराकारी आत्माओं के साथ निराकारी दुनिया में रहते हैं। अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का राजभाग देने, हमको पुण्य आत्मा बनाने। राम राज्य माना दिन और रावण राज माना रात, यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी कोई बिरला ही समझते और मानते चलते हैं। इस ज्ञान के लिए भी पवित्र बुद्धि चाहिए। मूल बात है ही याद की, अच्छी चीज हमेशा याद रहती है। तुमको पुण्य क्या करना है? तुम्हारे पास जो किचरा है वो मेरे हवाले कर दो। मनुष्य जब मरते हैं तो उनके बिस्तर कपड़े आदि सब करनी घोर को दिया जाता है। आते हैं ना, वह दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं। अब बाबा आया है तुम्हारे से दान लेने के लिए। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सब कुछ सड़ा हुआ है, ये मुझे दे दो, इससे ममत मिटाओ। भले 10-20 करोड़ है, परंतु बाबा कहते हैं इनसे बुद्धि निकालो, बदले में तुमको सब कुछ नई दुनिया में मिलेगा। कितना ये सस्ता सौदा है। बाबा कहते हैं जिससे मैंने प्रवेश किया है उसने सब सौदा किया, अब देखो उसके बदले कितना राज्य भाग मिलता है। कुमारियों को तो कुछ देना ही नहीं है, वर्षा मिलता है, बच्चों को तो उनको मिल्कियत का नशा रहता है। आजकल स्त्री को हाफ पार्टनर थोड़े ही बनाते हैं, सारा बच्चों को दे देते। बोले वसीयत में बच्चों का हक है, वही बाबा बोल रहे। पुरुष अगर नहीं रहता तो स्त्री को कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ तो तुम बाबा के फुल वर्षा लेते हो। बाबा कह रहे कि मैं तो स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सबको वर्षा देता हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। यहाँ तो कोई मेल फीमेल का सवाल ही नहीं है, सब वर्षे के अधिकारी है। माताओं कन्या को तो और ही हक जास्ती मिलता है, क्योंकि कन्याओं का लौकिक पिता के वर्षे में ममत्व नहीं होता। वास्तव में तुम सब कुमार कुमारियां हो, बाबा से कितना वर्षा पाया है। एक कहानी है ना, राजा ने बच्चियों से पूछा किसका खाती हो, तो एक ने कहा अपने भाग्य का, तो राजा ने इसको निकाल दिया। वह बाबा से भी, अपने पिता से भी साहूकार बन गई। पिता को निमंत्रण दिया, पूछा आप किसका खाती हूँ देखो, तो पिता भी कहते बच्चे तुम सब अपनी तकदीर बनाते हो। वो कहानी याद है ना? एक राजकुमारी से उसके पिता ने पूछा किसका खाती हूँ, बोला अपने भाग्य का। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसको एक ब्राह्मण से शादी कर दी, रोड पे चल रहे। और वो वहाँ गई, उसने एक बगीचा खरीदा अपनी बुद्धि से, उसके पति ने, और धीरे धीरे वो लोग पूरा मालदार हो गई। तो वही कहने की बात है कि अपने भाग्य का खाती हूँ। फिर बाबा कहते हैं दिल्ली में एक ग्राउंड है, नाम रखा है रामलीला ग्राउंड। वास्तव में नाम रखना चाहिए रावण लीला, रावण लीला ग्राउंड। यहाँ रामलीला नहीं चल रही, रावण की लीला, क्योंकि दुनिया ही रावण लीला हो रही है ना, रावण की तो पूरी दुनिया है। आधा कल्प कलयुग भ्रष्टाचारी रावण राज, उसमें सभी आ जाते हैं। अब रावण राज का अंत तो राम ही करेंगे ना। इस समय रामलीला है ही नहीं, सारी दुनिया में रावण लीला है। ये एक पॉइंट बाबा ने अच्छी बोली, रावण लीला तो कहीं कोई नाम सुना ही नहीं, ये सिर्फ भगवान ही सुना सकते हैं। रामलीला होती है सत्युग में, लेकिन अभी अपनों को बड़ा अक्लमंद सब समझते हैं ना, श्री श्री का टाइटल रख लेते हैं।
ये टाइटल तो निराकार परम पिता परमात्मा का, जिस द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण भी राज्य पाते। अब बाबा आया है तुमको भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाकर सोजरे में ले जाते। जिनमें ज्ञान योग होगा उनकी चलन भी दैवी होगी। आसुरी चलन वाले किसका भी कल्याण कर नहीं सकते, झट मालूम पड़ जाता है इसमें आसुरी अवगुण है या नहीं। बाबा कहते हैं कि देखो, जैसे डॉक्टर सबकी बीमारी पकड़ लेता है नब्ज देखकर, वैसे ही आत्माओं की दृष्टि वृत्ति देखकर उनकी शक्ल, उनकी अकल का पता चल जाता है कि अभी तो कोई संपूर्ण बना ही नहीं है, अभी बनते जाते हैं। तो बाबा तो दाता है, तुमसे क्या लेंगे, जो कुछ लेते हैं वो सब हमारी सेवा में लगा देते हैं। बाबा ने इनको भी सरेंडर कराया, भट्टी बनानी है, बच्चों की पालना करनी है, पैसे बिगड़ इतनों की पालना कैसे होगी। पहले बाबा ने इनको अर्पण कराया, फिर जो आया उनको भी अर्पण कराया, परंतु सभी की एक रस अवस्था तो बनी नहीं, बहुत चले भी गए। बाबा सच कहते हैं कि सभी की एक रस अवस्था तो हो नहीं सकती ना, क्लास में ही सभी बच्चे क्रीम बच्चे तो हो नहीं सकते। फिर वही बाबा कह रहे कि मैं कुछ लेता नहीं। बाबा कहते हैं सब कुछ अपने पास रखो। यहाँ मकान बनाते हैं, कोई पूछते हैं पैसा कहाँ से आए, इतने ढेर बच्चे हैं। बाबा को प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है ना, प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। तो यहाँ आकर बाबा से पढ़कर भगवान को याद करो। हमको भगवान पढ़ाते तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, वो तो देवी देवता है। भगवान के पास भगवती होती नहीं, कितनी युक्ति की बात, भगवान ने किसी से शादी नहीं की, वो तो निराकार है ना, देह भान में देह शरीर में ही नहीं आए तो शादी किससे करेंगे। ये सब युक्ति की बात है, सिवाय सम्मुख यह बातें कोई समझ न सके। जब भगवान से पढ़ेंगे जानेंगे तभी तो उनकी बातें अंदर जाएगी ना। गाते भी हो तुम्हें वो माता श्री पिता, ज्ञान न होने के कारण लक्ष्मी नारायण के आगे, हनुमान के आगे, गणेश जी के आगे, सब के आगे ये महिमा गा देते हो कि तुम ही माता पिता। कितनी अंधश्रद्धा है। अरे वो तो साकारी शरीरधारी हैं, उनको अपने बच्चे ही तो माता पिता कहेंगे, हम लोग थोड़ी ना कहेंगे उनको माता पिता देवी देवताओं को। तुम उनके बच्चे हो कहाँ, तुम तो रावण के राज्य में हो, हम उनके बच्चे थोड़ी हैं, देवी देवता के बच्चे हम नहीं हैं, हम तो रावण के बच्चे हैं। मैंने ये शरीर रावण का है, आत्मा बल परमात्मा की है। भारत का एक मुख्य शास्त्र है गीता, इसमें ज्ञान के पढ़ाई की बातें हैं, उसमें चरित्र की कोई बात नहीं, ज्ञान से ही मर्तबा मिलता है। बाबा है जादूगर, तुम गाते हो ना रत्नागर जादूगर, तुम्हारी झोली भरनी है स्वर्ग के लिए। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, परंतु उनसे कुछ लाभ नहीं। लिखेंगे पढ़ेंगे साक्षात्कार से तुम कोई वह बन गए क्या। साक्षात्कार में कराता हूँ, पत्थर की मूर्ति थोड़ी साक्षात्कार कराएगी। बाबा देखो जवाब दे रहे कि साक्षात्कार मैं कराता हूँ। जो नौधा भक्ति करते हैं, भक्ति में बहुत श्रद्धा रखते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं उनके देवी देवता। तो बाबा बोले वो तो मिट्टी के हैं, पत्थर की मूर्ति थोड़ी साक्षात्कार कराएगी, मैं कराता हूँ। क्योंकि नौरा भक्ति में भावना तो शुद्ध होती है। कल भी बाबा ने बोला था ना, भक्ति के फल में भक्ति का भावना का भाड़ा देने आना पड़ता है मुझे, नहीं तो उनकी भावना टूट जाएगी ना। तो ये बात है। तुम भारतवासियों को सतयुग में बहुत सुख था, सतयुग का नाम वाला है ना, स्वर्ग भारत में ही था, पर तो समझते नहीं है। ये भी जानते हैं भारत ही प्राचीन था, स्वर्ग था, वहाँ कोई और धर्म नहीं था। ये सब बातें बाबा ही समझाते। तुम सभी अब श्रवण कुमार और कुमारियाँ बनते हो। बाबा ने आज नई पॉइंट बताई ना, श्रवण कुमार कुमारियाँ। तुम सबको ज्ञान की कांवर पर बिठाते हो। तुमको सब मित्र संबंधियों को ज्ञान दे उठाना है। जैसे श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कांवर में बिठाकर घुमाया था ना। हम्म इसी तरह बाबा कहते हैं ज्ञान के नैन के सभी अंधे हैं, अंधों की लाठी बनो, श्रवण कुमार कुमारी बनकर उन सबको ज्ञान के कांवर में उठाओ। क्या बात है। बाबा के पास आते हो तो पूछते हो स्वर्ग में चलेंगे, कोई कहते हैं हमको स्वर्ग यहाँ ही है। अरे ये तो अल्पकाल का स्वर्ग है, मैं तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग दूंगा, परंतु पहले पवित्र रहना पड़ेगा। बस इसी बात पर ढीले पड़ जाते हैं। अरे बेहद का पिता कहते हैं तो ये अंतिम जन्म ज्ञान चिता पर बैठो, तो देखा जाता है स्त्रियां झट आ जाती है। कोई फिर कहती पति परमेश्वर को नाराज कैसे करे, मतलब इतना डर होता है ना। बाबा के बने तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े। अब बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने, पवित्र बनना अच्छा है ना, कुल कलंकित मत करो, अंतिम जन्म है। बाबा कहेंगे ना लौकिक पिता तो चमाटी मारेंगे, मम्मा मीठी होती है, बहुत मीठा रहमदिल बनना है। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे बहुत गालियां देते हो, अब मैं अपकारी पर भी उपकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रावण मत पर यह हाल हुआ है। हमने भगवान को कैसे गालियाँ दी, उन्हें सर्वव्यापी कहा, हर आत्मा में परमात्मा कह दिया, बाबा हर पत्ते पत्ते को हिलाते हैं। तो ये सब गालियाँ तो है। हाँ, अब कोई दुखी है, उसके अंदर परमात्मा है, तो बाबा कुछ कर नहीं रहा है, तो बेकार ही है ना। और जो खून हो रहा है, ये जो मर्डर हो रहा है, इतने सारे जो क्राइम हो रहे हैं, सबके अंदर आत्मा है, परमात्मा है। तो भगवान की ग्लानि है ना कि भगवान अंदर बैठा कुछ कर क्यों नहीं रहा है। तो ये सब रावण मत से तुम्हारा ये
हाल हुआ है, जो सेकंड पास हो वो ड्रामा, परंतु आगे के लिए खबरदार रहना कि हमारा खाता खराब ना हो। हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, खाता बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि भगवान की किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे, और किसी को उजाड़ के बसे तो क्या बसे। इसीलिए खाता खराब ना हो, हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, राजी करना है, हर एक को वारिस भी बनाना है। मुरली कोई मिस नहीं करनी, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, अच्छे अच्छे ज्ञान रतन निकल जाए, और सुने नहीं तो धारणा कैसे हो। पॉइंट मिस नहीं करनी है, रेगुलर स्टूडेंट बनकर पढ़ाई पढ़नी है, कोशिश कर रोज वाणी पढ़नी है, पढ़ानी है और धारण करनी है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपना खाता खराब न हो, इसके लिए बहुत खबरदार रहना है, कभी कुल कलंकित नहीं बनना है, पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, श्रवण कुमार कुमारी बन ज्ञान कवाठी अर्थात कावर पर सबको बिठाना है, मित्र संबंधी को भी ज्ञान दे, उनका कल्याण करना है। वरदान है, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी बनो। तो अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूँ। अमृत वेले से लेकर सारे दिन में बीच बीच में अपने आप को चेक करो कि मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी माना जो सीट पर सेट होकर रहे। राजयोगी मतलब राजा, उनमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है, वह एक सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके हाथ में सारा कुछ है। वो कभी अपने संकल्प बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गंवा सकते, अगर चाहते हुए व्यर्थ चला जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। स्लोगन, स्व पर राज करने वाले ही सच्चे स्वराज अधिकारी हैं। तो राजयोगी माना स्व पर राज करने वाले, सच्चे स्वराज अधिकारी स्वयं पर जो राज करते हैं वही औरों पर भी राज कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, शुक्र है मीठे बाबा। और समय पर तो सबको ये समझ है कि अभी जो समय चल रहा है ये भगवान का मानव को संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। ओम शांति, शुक्र है मीठे बाबा। बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।